हेलो जी, राम राम जी सारे और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और टाइम हो गया 12 बज गए और मैं जस्ट सो तो नहीं रही थी, लेकिन दवाई लेकर रेस्ट कर रही थी। मेरा है ना 2-3 दिन हो गए। मैं बता रही थी आपके पीछा लोग में कि भाई तबीयत थोड़ी डाउन है, तो फिर कल दवाई लेकर आई। तो डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दी, बोला कि भाई 2 दिन दवाई लेकर देख, अगर आराम हुआ ठीक है, अगर नहीं आराम हुआ ना तो फिर टेस्ट करवाना पड़ेगा भाई, कभी प्लेट या टाइफाइड हो रहा हो। और गोलू जा रहा है स्कूल। आज गोलू का एग्ज़ाम था और गोलू का पापा रहा तो बहुत लेट आया था, क्योंकि कल वो साला सर जा रहा था, तो फिर मेरे हिसाब से रात 12-1 बजे के बाद ही आया होगा। और सुबह गोलू स्कूल भेज दिया था, लंच लुंच सब बना कर दे दिया था उससे। तो फिर उसके बाद दवाई लेकर थोड़ी देर रेस्ट करा और आराम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और बाजी मेरे तेन कह रहा है कि भाई तो टेस्ट ही करवा लेगी, पहले नॉर्मल दवाई खाएगी, फिर एडमिट होएगी, फिर दवाइयाँ खाएगी। और दवाइयाँ इतनी तेज़ दे रखी, दवाई लेंदी सर पहली तो नींद आवा, दवाई लेंदी सारी नींद आवा। और दूसरी बात, गला इतना सूखा भी हो रहा है कि भी वो कुछ अजीब सो हो रहा है, बार बार पानी की तीस लगा। मन लगा दवाइयाँ ज़्यादा तेज है। इब बड़ी मुश्किल से उठी और इब बनाऊंगी कड़ी चौल, क्योंकि गोलू कह जा रहा मम्मी कड़ी चौल बनाइए, 9 दिन हो गए कड़ी चौल खाए। तो मैं सोच रही काम बाद में करूँगी, पहले कड़ी छोंक दूँ, कड़ी छोंक का फिर झाड़ू झूड़ू दूँगी। और सारा काम यूँ ही फैला बड़ा ना, आज मंदिर में भी नहीं जाया गया, कुछ भी नहीं काम बनया। बज्जी ने भी नहीं रोटी खाई, वो भी कहने लग गया कि वो चलने ही उठे जा रहा, कि वो कोई बात नहीं रहने दे, दोपहरी में खा लेंगे। तो चलो जी काम कर लो, क्योंकि घर में सारा मैसी सो रहा है, जी कौन लग रहा है बिल्कुल भी। और करने की हिम्मत नहीं हो रही है कि भाई कर लूँ। तो चलो पहले कड़ी छोकने की तैयारी करूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अगर आज कोई मेरे ते एक बात पूछा कि भाई मना जिंदगी में सबसे बड़ा के सीख्या है, तो मैं कहूँगी कि भाई ना तो मैंने किताबों ते सीख्या, और सीख्या है तो मैंने ठोकरों ते सीख्या। और काश या 10 बातें मैंने आज ते 10 साल पहला पता होंगी, तो शायद आज मैं उरा नहीं हूँ थी ना, मैं लाइफ में इतनी रोऊँ थी ना, मैं लोगों तो इतनी उम्मीद रखूँ थी, और ना मैं खुद ना बार बार टूटने दूँ थी। अगर ये 10 बातें मैंने लाइफ में 10 साल पहला पता होंगी। आपने भी लाइफ में कभी ना कभी किसी पे तो धोखा जरूर मिले होगा, जो वो किसी भी वे में हो वह बात, किसी अपने ने भी दिल दुखाया होगा, बहुत हर्ट हुए होगा किसी की बातों ते, या कदी कदी ऐसा भी जी करे होगा कि भाई बस ही मैं ज़िंदगी आर मानने के उस पैगी होगी। तो यह वीडियो मेरी आखिर तक देखियो, के पता मेरी गलती आपकी सीख बन जा, जो मैंने गलती कर रखी है क्या पता मेरी गलतियों से आप सीख लो। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि भाई किसी को है ना खुश नहीं रखा जा सकता बिल्कुल भी। पहले मैंने यह चीज़ लागे कर दी कि भाई मैं सबके लिए अच्छा करूँगी, तो उसके बदले में मैंने भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना मैं लोगों से दे रही हूँ। लेकिन सच कुछ हो रहा है, कुछ लोगों को आपकी अच्छाई 1% भी नहीं दिखती है, लेकिन बुराई सारी दिखेंगी। आप चाहे जितना मर्जी कर लो, लेकिन बुराई ही दिखेगी, अच्छाई नहीं दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप किसी की बार बार मदद कर रहे, किसी एक इंसान की, जब आप ना उस इंसान की ज़रूरत पड़ा है ना, तो वो इंसान गायब हो जा। आप ट्राई करके देखियो, किसी की कोई आपते की हेल्प मांग रहा है, या कोई आपते बार बार कह रहा है भी मेरा यूँ काम कर दिया, आप उसका वो काम कर दो, हर बार कर दो। लेकिन जब आप ना ज़रूरत पड़ा है ना, तो वो इंसान अपना खड़ा नहीं मिलने का उस जगह का आपके गिलो। तो इस बात ते फर्स्ट एग्जाम्पल ते सीख यह है कि भाई अच्छे बनो, लेकिन खुद ना भूल का नहीं। फर्स्ट पर खुद ना रखो, सेकंड पर लोगों ना रखो। और मेरी लाइफ का दूसरा एग्जाम्पल है कि भाई लोगों ते उम्मीद जितनी कम होवेगी ना, तो ज़िंदगी में उतने ही दुख कम होएंगे। मेरे सबसे बड़े दुख की वजह पता क्या है? कोई इंसान नहीं है कि भाई कोई इंसान है, मेरी उम्मीदें हैं जो मैंने लोगों ते थी, जो मैं एक्सेप्ट कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई मैसेज का इंतज़ार, एक मैसेज कि भाई कैसी हो, या सुनने की उम्मीद,
जब मना वो मैसेज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो मेरा दिल टूट गया। तो तब मेरे समझ आया कि भाई उम्मीद सिर्फ खुद ते रखो, दूसरों ते उम्मीद करके कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में, कुछ भी करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल है कि भाई समय सबसे कीमती चीज़ है। पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन समय कभी भी वापस नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कई घंटे, कई साल ऐसे लोगों पर खर्च करे जो मेरी ज़िंदगी में टिके भी नहीं। मतलब देख लो आप, साल भी वेस्ट करें मैंने लोगों के ऊपर। लेकिन अब आज का जो टाइम है ना, आज मैं अपना वो पूरा टाइम अपने सपनों पर लाऊँ। मैं सोचूँ लाइफ में कि भाई मैंने के करना, मैंने अग अपनी लाइफ में अपने और अपने बच्चे वास्ते के करना। अब मैंने लोगों का करना बिल्कुल छोड़ दिया, ज़ीरो कर दिए। अब आते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल पर। लोग बातें करेंगे चाहे आप जो मर्जी कर लो। जब मैं कुछ भी नहीं करूँ थी तब भी लोग मेरे ते बोलिया कर दे, मतलब मेरे बारे में बातें कराया कर दे। अब मैंने जैसा यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया, या फिर मतलब मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी करना शुरू कर दिया, तो तब भी लोग बातें ही बना रहे। तो इस बात माँ मैं एग्जाम्पल देती हूँ अपना कि भाई लोगों का काम है बोलना और आपका काम है आगे बढ़ने का। ये तो लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अब आते हैं अपने फिफ्थ एग्जाम्पल पे। मुश्किल समय में ही पता लगा कि भाई असली रिश्ते कौन से हैं। खुशी में तो सब साथ हुआ, लेकिन जब मुश्किल आवा है ना, तो तब पता चला कि भाई अपना कौन है। मुसीबत में अगर किसी ना एक कॉल कर कभी ये पूछ लिया ना कि भाई आप ठीक हो, कैसे नहीं हो, तो समझ लियो बस वो ही रिश्ता आपका अपना है, बाकी सब तो फेक है। अब आते हैं अपने सिक्स्थ एग्जाम्पल पर। खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं है। पहले मैं हमेशा सबते आखिर में खुद ना रखा कर दी, सबकी खुशी, सबकी ज़रूरत, और बाद में मैं। अब मैंने सीखा ज़िंदगी में कि भाई अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो मैं किसी दूसरे ना किस तरह खुश रख सकती हूँ, किस तरह खुश रख लूँगी मैं किसी दूसरे ना। अगर मैं खुद ही डिप्रेशन में हूँ, जो भी हूँ, तो दूसरा ना मैं किस तरह खुश कर दूँगी। सोचने वाली बात है ये। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। डर के आगे ही नई शुरुआत हुआ। और नई चीज़ शुरू करने में अब ना बहुत डर लगा, मैंने भी लगे था, मैंने भी बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ। लेकिन अगर मैं डर की वजह से रुक जाती तो शायद आज भी मैं वहीं होंदी। इतना कुछ कर नहीं पाऊँ थी, सोच नहीं पाऊँ थी, मतलब जिंगा थी ना तो वहीं के वहीं रंदी। तो डरते आगे निकल कर देखो, बहुत बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। कई बार मैंने ऐसा लगा कि भी इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा है जब मैंने उस चीज़ का रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा। लेकिन मैंने धीरे धीरे समझ आया कि भी बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता है, उसने भी टाइम मिला। तो सफलता भी समय मांगती है। अगर हम आज किसी चीज़ के पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ईब नहीं तो बाद में, लेकिन हम ना उस चीज़ का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। चाहे हम अच्छा कर रहे, चाहे हम किसी के साथ बुरा कर रहे, सब कुछ हमने यहीं फेस करके जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हर हार एक नया सबक लेकर आती है। पहला मना हारने पर लगा करता कि भी सब ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मना यह चीज़ रियलाइज़ हुआ कि भी अगर मना पहला हार नहीं मिलती तो आज मैं मजबूत नहीं बनू थी। अगर मैं नहीं गिरती तो मैं उठना किस तरह सीख दी। तो अगर हम किसी भी चीज़ में अगर हम हार जा हैं, तो हर एक चीज़ हम ना कुछ नया चैप्टर सिखा कर जावा लाइफ में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पे। ज़िंदगी ना बदलने वास्ते सिर्फ एक फ़ैसला ही काफ़ी है। कोई जादू नहीं होंदा है लाइफ में, कोई भी सही समय नहीं होंदा है। बस एक दिन फ़ैसला लेना पड़ा लाइफ में कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी बदलूँगी, और यहीं ते सब कुछ बदलना शुरू हो जा।
हम सोचेंगे कि भाई कोई सही टाइम आएगा, हमारी लाइफ में कोई आएगा जो हमारी हेल्प करेगा, सब कुछ बदलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बंदे ना खुद के वास्ते खुद ही स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ कोई नहीं बैठा है आपकी हेल्प करने वास्ते। मैं भी ज़िंदगी में सीख रही हूँ। आज भी मैं बहुत सारी गलतियाँ करूँ, बहुत सारी करूँ, लेकिन अब मैं उन गलतियाँ ते डरदी नहीं हूँ, क्योंकि हर एक ठोकर मना पहले ते बेहतर इंसान बना के जावा। हर एक ठोकर। अब मैं ना घबराती नहीं हूँ कि भाई मेरी लाइफ में यूँ हो गया, हाय अब मैं क्या करूँगी। अरे यार छोटो, जो होएगा देखी जाएगी, ठीक है। बस हम जो कर रहे हैं ना उस ना करते जाओ। ज़रूरी नहीं है कि भाई मैंने एक चीज़ भाई मैं कर रही तो मैंने उसका साथ के साथ ही रिज़ल्ट चाहिए। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट एक साथ नहीं मिलता है। हर एक चीज़ में सब्र करना पड़ा, वेट करना पड़ा, तब जाएगा लाइफ में कुछ होगा। अगर मेरी इन 10 बातों में थे आप ना एक भी बात सही लगी हो तो कमेंट ज़रूर करके जाना और लाइक भी करके जाना। और जो भी मेरे चैनल पे कोई नया आया है, किसी के आगे मेरी वीडियो आ गई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आज का व्लॉग नहीं है, ये तो मोटिवेशनल वीडियो है, ठीक है। व्लॉग तो छोड़ो, अब थोड़ा ना ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई लाइफ में क्या क्या होया। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। कल मिलते हैं एक अच्छे से और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। ओके जी।